एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हमें जो कैपिटल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, पालमपुर की सिचुएशन देख ली थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस वीडियो में दी कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जो फार्मिंग में पूंजी की ज़रूरत। तो यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट डील होती है कैपिटल की, मतलब पूंजी की। पूंजी मीन्स तनख्वाह, पैसे की। तो जो फार्मर्स होते हैं अब उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी पहले से। जो पहला पॉइंट आता है, जो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो लोग हैं उनको क्या पैसे कर्जा लेना पड़ता है पूंजी के लिए। दे बोरो आयरन लार्ज फार्मर्स, वो क्या कर वो कहाँ से बोरो करते हैं, लार्ज फार्मर्स से, या फिर जो विलेज मनी लैंडर्स होते हैं उनसे, या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे, जो कि बहुत टाइप्स के इनपुट्स या फिर कल्टीवेशन को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जो रेट है इंटरेस्ट का इन लोन्स पे वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट उनको क्या पड़ता है, डिस्ट्रेस को रिपे करना पड़ता है लोन पे। हम यहाँ पे जो सविता है वो एक स्मॉल फार्मर है, ये बता रखा है। और वो क्या करती है, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब वो ना वीट को कल्टीवेट करने का सोचती है उसकी अपनी 1 हेक्टेयर लैंड में, ठीक है। बेसाइड सीड्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में, तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए, है ना, वाटर और रिपेयर के लिए, जो कि उसको फार्मिंग में यूज़ करे होंगे, ठीक है। तो शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल सेल्फ वुड कोस्ट मिनिमम फॉर 3,000। और जो उसका जो कोस्ट जो आता है उसका बात जो वो एस्टिमेट करती है कि जो वर्किंग कैपिटल के लिए उसको खुद करेगी जब वो काम, तो उसको कितने पैसे लेने पड़ेंगे, कम से कम उसको 3,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास इतना पैसा तो है नहीं। तो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज, जिसकी वजह से जो उसने ये जो पैसे हैं उसने कहाँ से उधार लेने की सोची, तेजपाल सिंह से, जो कि एक बहुत बड़ा फार्मर है। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ 4 मंथ्स। तो तेजपाल ने उसको एग्री कर दिया कि वो उसको लोन देगा सविता को, और उसने कितना इंटरेस्ट लिया उसका, 24% लिया उसने 4 मंथ्स का, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता हैज़ ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्मर लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे, जिसकी वजह से जो सविता है उसने भी प्रॉमिस किया कि वो वर्क करेगी अपने फील्ड में एज अ फार्मर लेबरर, और वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो सीज़न में ₹100 पर डे में वर्क करेगी। एज यू कैन टेल, और जैसे कि आप कह सकते हो, दिस वेज इज़ क्वाइट लो, और हम सब भी देख सकते हैं कि जो ₹100 है हर डे के, वो बहुत कम पैसे हैं। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, और सविता जानती है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जो फील्ड है उसमें हार्वेस्टिंग के लिए। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर, और उसके बाद उसको फार्म लेबरर की तरह पे भी वर्क करना पड़ेगा तेजपाल सिंह के लिए। दी हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम, जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है। एज अ मदर, एक मदर के रूप में 3 चिल्ड्रन, शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके पास 3 बच्चे हैं, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं हाउस होल्ड की। सविता एग्रीज टू दीज थो अ टॉ कंडीशन एज शी नो गेटिंग अ लोन ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। और फिर उसके बाद जो सविता है वो एग्री कर देती है इन सब के लिए, इन सभी कंडीशन के टाइम पे, जबकि वो जानती है कि उसने लोन ले रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे फार्मर के लिए डिफ़िकल्ट होता है उसको कंप्लीट करना। अब सेकंड जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि जो इन कॉन्ट्रास्ट टू दी स्मॉल फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं छोटे छोटे फार्मर्स, जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की सेविंग होती है फार्मिंग से। दे आर एबल टू अरेंज फॉर दी कैपिटल नीडेड, और वो उनको फिर वो अरेंज कर लेते हैं अपने लिए जो भी चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, अब उनके पास अपनी खुद की सेविंग्स कैसे आते हैं, तो हमें इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, नेक्स्ट सेक्शन से। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, सेल ऑफ सरप्लस प्लस फार्म प्रोडक्ट्स, देख लेते हैं इसको भी।
अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो अब हम let us suppose that the farmers have produced wheat on their own land using the three factors of production। अब ये सपोज करिए कि जो आप एक फार्मर है उसको उसको अपने क्या करना है, वीट को प्रोड्यूस करना है उसके खुद की लैंड में तीन फैक्टर प्रोडक्शंस के। ठीक है, तो दी वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन ऑफ इज़ कंप्लीट। अब जो वीट है वो हार्वेस्ट हो चुके हैं और जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो व्हाट डू दी फार्मर्स डू विद द वीट। अब जो फार्मर है वो वीट के साथ क्या करेगा, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर फैमिलीज कंजप्शन। अब वो क्या करेगा, अब थोड़ा सा पार्ट अपनी फैमिली के लिए रख लेगा, है ना, और जो बाकी का बचा होगा उसको वो बेच देगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद फैसन हैव लिटिल सर्पल्स। अब जो कुछ स्मॉल फैमिलीज़ हैं जैसे सविता और गोविंद की, उनके पास बहुत कम ही सरप्लस हैं, वीट्स हैं, क्योंकि उनकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत कम है उनके सब्सटेंशियल शेयर से। ठीक है, तो वो अपनी फैमिली के लिए ही रखेंगे और जो फिर भी अगर थोड़ा सा बचेगा तो उनको कर देंगे। सो इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू मार्केट। तो ये जो ये क्या है, ये एक मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं वीट को मार्केट्स में। इन पिक्चर 1.1 जिस तरह से आपको दिखेगा, तो हम देख सकते हैं कि जो बुलक और जो कार्ट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट्स में जा रहे हैं और सब में वीट्स भरी हुई हैं, और जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, शॉपकीपर्स को बेच रहे हैं और टाउन्स और सिटीज़ में वो जा रहे हैं। उसके बाद जो तेजपाल सिंह है जो एक बहुत बड़ा फार्मर है, उसके पास 350 कुंटल्स हैं वीट्स का। ठीक है, और उसकी पूरी लैंड का। तो ही सेल्स दी सरप्लस वीट एट रायगंज। अब उसने बेच दी अपने सरप्लस को और उसके पास उसके पास बहुत अच्छी अर्निंग हो गई। वॉट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग। अब वो अपने पैसों के साथ करेगा क्या। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पिछले साल उसने क्या किया, उसने जो अपना ज़्यादातर मनी था उसने उसको बैंक में क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, लेटर ही यूज द सेविंग ऑफ लैंडिंग एंड फार्मर्स लाइक सविता। फिर उसके बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने जो कर्जा आता था लैंडिंग का, जैसे सविता का, तो उसने क्या किया, उसको क्या किया, उसको लोन देना पड़ता था तो उसने उसको भी रखना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो यूज दी सेविंग्स और टू अरेंज फॉर दी वर्किंग कैपिटल्स। और फिर वो अपने कुछ पैसे वर्किंग कैपिटल्स के लिए भी सेव करता था और अरेंज करता था, और फार्मिंग के लिए भी नेक्स्ट सीजन के लिए वो बचा के रखता था। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अब इस साल ना तेजपाल ने सोचा कि इस बार ना अपने अर्निंग से क्या करेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। और जो दूसरा ट्रैक्टर होगा वो उसकी क्या करेगा, फिक्स्ड कैपिटल को इंक्रीज करेगा। लाइक तेजपाल की तरह जो अदर लार्ज और स्मॉल मीडियम फार्मर्स थे उन्होंने भी सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, उन्होंने बेच दिया। अब ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव टू कीप फॉर बाइंग कैपिटल। फिर उसने कुछ पार्ट उन्होंने क्या करा, बाइंग कैपिटल के लिए उन्होंने बचा के रख लिया और नेक्स्ट सीजन के लिए। ठीक है, थस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग ऑन देयर ओन सेविंग्स। जिसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की सेविंग्स के लिए क्या करा, वो जो फार्मर्स थे वर्किंग फार्मर्स उनके लिए क्या कर लिया, पैसा अरेंज कर लिया। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ दी सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ फार्मर्स ने कैटल्स को भी बाय करने के लिए अपनी सेविंग्स को रखा, ट्रक्स बाय करने के लिए, या फिर उन्होंने कुछ शॉप्स के लिए भी उन्होंने रखा। एज वी शैल सी, जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूट थे वो क्या था, जो कैपिटल था उन्होंने ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया। अब यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट होती है वी लर्न अबाउट फार्मिंग। ठीक है, जो कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। हमने फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा मेन एक्टिविटी है वहाँ के लोगों की। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम कुछ जानते हैं नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में। ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ और अदर देन एग्रीकल्चर। सिर्फ 25% जो फार्मर्स जो 25% जो लोग हैं सिर्फ वही क्या काम करते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आया है टॉपिक वो है डेयरी।
द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।